नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के पीडीए वाले नारे पर तीखा हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पीडीए में पी का मतलब कभी पिछड़ा तो कभी पंडित बताया जाता है, लेकिन आने वाले समय में इसका मतलब पाकिस्तान भी हो सकता है। सीएम योगी ने विपक्ष पर तुष्टीकरण और महापुरुषों के अपमान का भी आरोप लगाया। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसी बयानबाजी से जनता के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। राज्य सरकार ने सुरक्षा समीक्षा के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती और अपर्णा यादव समेत 52 प्रमुख राजनीतिक हस्तियों को बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध कराई है। इस सूची में प्रदेश सरकार के 11 वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं। गृह विभाग के अधिकारियों के अनुसार संवेदनशील स्थिति और खुफिया इनपुट को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है ताकि सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित हो सके। मेरठ में थप्पड़ कांड और दलित किसान नेता की कथित पिटाई के मामले में राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। शासन ने एसएसपी अविनाश पांडे को तत्काल प्रभाव से पद से हटाकर डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध कर दिया है। नए कप्तान के रूप में एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने कार्यभार संभाल लिया है। बताया जा रहा है कि स्थानीय किसान संगठनों और जनप्रतिनिधियों की शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई है। इस पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके। उत्तर प्रदेश में कैब एग्रीगेटर और ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं के संचालन के लिए नई नियमावली लागू कर दी गई है। योगी सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत अब ओला, उबर जैसी कैब कंपनियों द्वारा राइड बुक होने के बाद कैंसिल करने पर 100 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही कैब और डिलीवरी बॉयज की सामाजिक सुरक्षा के लिए कंपनियों को 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी और चालकों के हित भी सुरक्षित होंगे। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 62,500 करोड़ रुपए की नई प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाना और घरेलू ब्रांड्स को मजबूत करना है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के अनुसार इस योजना से देश में लाखों नए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही स्थानीय स्तर पर स्पेयर पार्ट्स और सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स के उत्पादन को भी गति मिलेगी, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी। गेहूं की सरकारी खरीद और बकाया भुगतान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किसानों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि खरीद केंद्रों पर अधिकारियों की लापरवाही या ऑनलाइन डेटा फीडिंग में हुई तकनीकी गड़बड़ियों का खामियाजा किसानों को नहीं भुगतना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन किसानों का भुगतान अटका हुआ है उन्हें तुरंत बकाये का भुगतान किया जाए। इस फैसले से प्रदेश के हजारों गेहूं किसानों को बड़ी राहत मिली। यौन शोषण मामले में राहत मिलने के बाद भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह अपने गृह जिले गोंडा के दौरे पर रहे। इस दौरान जब वे एक मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंचे तो स्थानीय लोगों और मदरसे के बच्चों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बच्चों द्वारा शेर आया के नारे लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। बृजभूषण शरण सिंह ने लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे हमेशा क्षेत्र के विकास और जनसेवा के लिए समर्पित रहेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी यूपी रोडवेज में युवाओं के लिए रोजगार का नया अवसर सामने आ रहा है। रोडवेज प्रशासन संविदा परिचालकों यानी कंडक्टरों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू करने जा रहा है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश भर के विभिन्न डिपो में खाली पड़े पदों को भरने के लिए जल्द आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। इस भर्ती से जहां एक तरफ युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ यात्रियों को बेहतर बस सेवाएं उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण प्रमुख नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और वाराणसी समेत कई निचले जिलों में भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। गंगा, यमुना और घाघरा नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी हैं और राहत शिविर भी बनाए गए हैं। भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में आज फिर उतार चढ़ाव देखने को मिला है। स्थानीय और वैश्विक कारणों से 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के दामों में हल्का फेरबदल हुआ है, जबकि चांदी के रेट में भी मामूली अंतर दर्ज किया गया है। लखनऊ, कानपुर और नोएडा जैसे प्रमुख शहरों के बाजारों में खरीदारी से पहले ग्राहकों को ताजा भाव जांचने की सलाह दी जा रही है। कारोबारियों का मानना है कि आगामी त्योहारों के कारण मांग में और इजाफा हो सकता है।
पेलेट गन मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी सांकेतिक धरने के बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज कर ली है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग पूरी तरह गलत है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। वहीं राजनीतिक गलियारों में इस घटनाक्रम को लेकर जुबानी जंग जारी है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों को हाईटेक सुविधाओं से लैस करने के मकसद से राज्य सरकार ने 20 बड़ी विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर जैसे महानगरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प किया जाएगा। इसमें सड़कों का चौड़ीकरण, स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम और सौंदर्यीकरण के कार्य शामिल हैं। शासन का कहना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से शहरी आबादी को ट्रैफिक और जलभराव जैसी समस्याओं से स्थायी मुक्ति मिलेगी। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य में इस कानून का मनमाना इस्तेमाल हो रहा है और यह एक तरह से प्रभावहीन व्यवस्था बन चुका है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना पर्याप्त साक्ष्यों और तय प्रक्रिया का पालन किए किसी भी नागरिक पर गंभीर धाराएं नहीं लगाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद कानूनी हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजधानी लखनऊ में हुए चर्चित ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस की तफ्तीश तेज हो गई है। जांच एजेंसियां घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं और आरोपी तक पहुंचे असलहों के स्रोत का पता लगाने में जुटी हैं। विवाद और मानसिक तनाव की बात सामने आ रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फॉरेंसिक टीम और डिजिटल साक्ष्यों की मदद से केस की कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है। जल्द ही पूरी रिपोर्ट पेश की जाएगी। उत्तर प्रदेश में रोजगार की तलाश कर रही महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य के कई जिलों में आंगनबाड़ी वर्कर के पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों के लिए 12वीं पास महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। चयन प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट और पारदर्शी व्यवस्था पर आधारित होगी। इच्छुक अभ्यर्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय समय सीमा के भीतर अपने आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा कर सकती हैं। भारतीय शेयर बाजार आज शुरुआती बढ़त को बरकरार नहीं रख सका और अंत में गिरावट के साथ बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान बैंकिंग और मेटल शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली, लेकिन आईटी और ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयरों पर भारी दबाव रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी दोनों ही लाल निशान में बंद हुए। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक संकेतों और विदेशी निवेशकों की बिकवाली से बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है। मॉनसून की लगातार बारिश के कारण हरी सब्जियों के दामों में एकाएक बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। थोक और खुदरा मंडियों में टमाटर, आलू, प्याज और हरी मिर्च की आवक प्रभावित होने से इनके भाव काफी बढ़ गए हैं। आम उपभोक्ताओं का कहना है कि सब्जियों के दाम दोगुने होने से रसोई का बजट पूरी तरह गड़बड़ा गया है। मंडी कारोबारियों के मुताबिक जलभराव और परिवहन की रुकावटों के कारण आने वाले कुछ दिनों तक कीमतों में राहत मिलने की संभावना कम है। दिल्ली एनसीआर से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों में प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। मेरठ और गाजियाबाद में नई BS6 गाड़ियां खरीदने वाले ग्राहकों को रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी जाएगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को स्क्रैप कराने पर भी विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस फैसले से नए वाहन खरीदारों को भारी बचत होगी। उत्तर प्रदेश में कौशल विकास और पर्यटन के क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए राज्य सरकार और जापान के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। लखनऊ में हुए एक विशेष कार्यक्रम के दौरान जापानी कंपनियों की मदद से प्रदेश के युवाओं को आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने पर सहमति बनी है। इसके तहत जापानी भाषा और कार्य संस्कृति में दक्ष वर्कफोर्स तैयार की जाएगी, जिससे युवाओं के लिए जापान और भारत दोनों में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। झांसी में आयोजित कांवड़ यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर रहे एक हेलीकॉप्टर के काफी कम ऊंचाई पर उड़ने से अचानक तेज हवा का दबाव पैदा हो गया। इस हवा के झोंके से सड़क किनारे लगे होर्डिंग्स और टेंट उखड़ गए तथा कुछ दुकानें व ठेले पलट गए। घटना के समय अफरा तफरी का माहौल बन गया था। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेडिकल साइंस के क्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। संस्थान के शोधकर्ताओं ने दुनिया का दूसरा कृत्रिम कार्टिलेज तैयार कर लिया है। इस नई खोज से घुटने के दर्द से पीड़ित मरीजों को महंगे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के झंझट से मुक्ति मिल सकेगी। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह कार्टिलेज प्राकृतिक कार्टिलेज की तरह ही टिकाऊ और लचीला है, जिसका सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। संभल जिले में ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद के आसपास बने अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। मास्टर प्लान 2031 के तहत कार्रवाई करते हुए 36 अवैध मकानों और दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। उप जिलाधिकारी के अनुसार बिना नक्शा पास कराए और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके निर्माण कार्य किया गया था। संबंधित भूस्वामियों को तय समय के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया, वरना ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निरपेंद्र मिश्रा ने बताया कि मुख्य मंदिर का करीब 60% कार्य पूरा हो चुका है। अब परिसर में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय, ऑडिटोरियम और प्रशासनिक कार्यालयों के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंदिर का निर्माण पूरी तरह श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान की राशि से हो रहा है और सभी कार्यों को समय पर पूरा किया जा रहा है। चित्रकूट और बांदा जिले में राज्य कर विभाग की जीएसटी विंग ने अवैध गुटखा और पान मसाला सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। कई संदिग्ध ठिकानों पर की गई छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने करीब 15 करोड़ रुपए की कर चोरी का खुलासा किया है। इसके साथ ही भारी मात्रा में बिना बिल का कच्चा माल, पैकेजिंग मशीनें और तैयार माल जब्त किया गया है। विभाग ने इस मामले में संलिप्त कारोबारियों के खिलाफ कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आगामी रक्षाबंधन और त्योहारी सीजन की शुरुआत से ठीक पहले सर्राफा बाजार में कीमती धातुओं के भाव में हलचल बढ़ गई है। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उतार चढ़ाव और घरेलू मांग में बढ़ोतरी के चलते 22 कैरेट और 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमतों में बदलाव देखा जा रहा है। गहने खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी नजदीकी पंजीकृत दुकानों से हॉलमार्क वाले सोने के ताजा रेट की जानकारी लेकर ही खरीदारी करें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक जाम की गंभीर समस्या से निपटने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। शहर के 4 सबसे व्यस्त चौराहों पर नए अंडरपास बनाए जाएंगे, जिससे वाहनों का आवागमन बिना किसी रुकावट के हो सके। लोक निर्माण विभाग और नगर निगम ने इसके लिए सर्वे का काम पूरा कर लिया है। अधिकारियों का दावा है कि इन अंडरपास के बनने के बाद शहरवासियों को न केवल पीक आवर्स में राहत मिलेगी, बल्कि ईंधन और समय की भी बचत होगी। अलीगढ़ में जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू के कब्जे से करीब 500 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया है। यह कार्रवाई शहर के राइडिंग फील्ड के पास स्थित विवादित जमीन पर की गई। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यह जमीन राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी और अवैध तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा था। वहीं एएमयू प्रशासन ने इस भूमि पर अपने पुराने अधिकारों का दावा किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल गाजियाबाद जिले के ढांचागत विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2600 करोड़ रुपए के कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इस भारी भरकम बजट से शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम, नई एलिवेटेड रोड और हिंडन नदी कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार से गाजियाबाद की कनेक्टिविटी दिल्ली और नोएडा से और ज्यादा बेहतर होगी, जिससे स्थानीय व्यापार और रियल एस्टेट को भी बढ़ावा मिलेगा। आम जनता पर महंगाई की एक और मार पड़ी है, जहां बीते 1 महीने के भीतर खुदरा बाजार में चीनी के दामों में 20 रुपए प्रति किलो तक की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। थोक मंडियों में सप्लाई कम होने और गन्ने की पेराई का सत्र समाप्त होने के कारण यह स्थिति बनी है। मिठास महंगी होने से आम परिवारों के बजट पर सीधा असर पड़ा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का कहना है कि जमाखोरी रोकने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए जल्द कदम उठाए जाएंगे। एप्पल आईफोन यूजर्स के लिए प्राइवेसी से जुड़ी एक चिंताजनक खबर सामने आई है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी की है कि चैट जीपीटी प्लगइन और कुछ थर्ड पार्टी एआई एप्स के जरिए यूजर्स के निजी मैसेज और डेटा लीक होने का खतरा मंडरा रहा है। टेक एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिना जांचे परखे किसी भी प्लगइन को प्राइवेसी की एक्सेस ना दें। एप्पल कंपनी ने भी इस रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए सुरक्षा पैच जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के सर्वोदय विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को सुधारने और व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग ने बड़े बदलाव की घोषणा की है। शासन ने आवासीय विद्यालयों में खाली पड़े शिक्षकों और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के पदों को शीघ्र भरने के कड़े निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पठन पाठन की आधुनिक तकनीकों को लागू करने और छात्रों को बेहतर हॉस्टल सुविधाएं देने के लिए भी विशेष बजट आवंटित किया गया है, ताकि गरीब मेधावी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। राज्य कर्मचारियों के सेवा नियमों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी व्याख्या दी है। अदालत ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि निलंबन अवधि के दौरान यदि कोई कर्मचारी अपने नियत मुख्यालय पर उपस्थित नहीं रहता तो वो उस अवधि के वेतन या किसी भी भत्ते का हकदार नहीं होगा। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि निलंबन का मतलब काम से पूरी तरह छुट्टी नहीं होता, बल्कि कर्मचारी को अनुशासनात्मक प्रक्रिया के अधीन ही रहना पड़ता है। प्रयागराज में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बेहद खतरनाक रफ्तार से बढ़ रहा है। दोनों नदियों के उफान पर आने से तटीय इलाकों और निचले मोहल्लों में पानी घुसने लगा है। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और नावों के संचालन पर रोक लगा दी है। राहत एवं बचाव कार्य के लिए जल पुलिस और एनडीआरएफ को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने नया फंड जारी किया है। प्रदेश की हजारों ग्राम पंचायतों में 17,000 से अधिक विकास कार्यों के प्रस्तावों को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। इस बजट का उपयोग गांवों में सड़कों, नाली निर्माण, स्ट्रीट लाइट और सामुदायिक भवनों को दुरुस्त करने में किया जाएगा। पंचायती राज विभाग का कहना है कि इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का
तेजी से विकास होगा और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कानपुर देहात में सरकारी निविदाओं में धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। जीईएम पोर्टल के जरिए निकाले गए टेंडरों में फर्जी बैंक गारंटी लगाने वाली 4 नामी ठेकेदार कंपनियों को जिला प्रशासन ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। आरोपी कंपनियों के संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में आरोपी भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के वकील विजय अग्रवाल को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्रिटिश पुलिस के अनुसार उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के 4 अलग अलग मामलों में यह कार्रवाई की गई है। विजय अग्रवाल लंबे समय से ब्रिटेन में रहकर चौकसी के प्रत्यर्पण मामले की पैरवी कर रहे थे। इस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद भारतीय जांच एजेंसियों की नजरें भी पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई हैं। बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज परिसर में बेखौफ बदमाशों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। परिसर में स्थित 2 वरिष्ठ डॉक्टरों के सरकारी आवासों के ताले तोड़कर चोरों ने करीब 40 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण और नकदी पार कर दी। घटना के समय दोनों डॉक्टर ड्यूटी पर थे। सूचना मिलते ही पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।